वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं जो है आज आप सबसे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है राजस्थान में सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने राजस्थान की जो वैकेंसी थी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो उसमें जैसे कि आप सबको पता है कि राजस्थान में क्या चल रहा है, ठीक है। गहलोत सरकार जो है एक अमेंडमेंट लेकर के आई है भर्ती रूल में। उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है, जो क्वालिफिकेशन जो होती है ना सैनिटरी इंस्पेक्टर की, वो ग्रेजुएशन करती है। ग्रेजुएशन करने में कोई एतराज़ नहीं था। एक्चुअली ग्रेजुएशन जो की है उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिंपल ग्रेजुएशन करती है। जो एसआई कोर्स जो मांगे जाता था सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, उसको जो है गहलोत सरकार ने रिमूव कर दिया है। मतलब सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे आएगी। अगर किसी के पास आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है वो भी अप्लाई करेगा, जिसके पास बीएससी से ग्रेजुएशन किया है वो भी अप्लाई करेगा, जिसके पास बीटेक है वो भी अप्लाई करेगा, ठीक है। और जो साइंस से हैं वो भी अप्लाई करेगा। मतलब टोटली मैं एक वर्ड में कहूँ तो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स जो बंदे करते थे वो इसलिए करते थे ताकि इस फील्ड में कंपटीशन कम रहे। और सरकार ने क्या किया है, सिंपल ग्रेजुएशन करके इस फील्ड में जो है कंपटीशन बढ़ा दिया है। मतलब जो एसआई कोर्स करके आराम से जो है ये नौकरी पाना चाहते थे, अब उनका सपना जो है ना सपना ही बनकर रहने वाला है। क्योंकि जहाँ पर एसआई की वैकेंसी आती थी नॉर्मल आर्ट्स और एसआई डिप्लोमा बेसिस पे, उसमें भी पूरे ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूँ तो 5 से 6 हज़ार मैक्सिमम ये डालते थे, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर 100 पोस्ट भी आती है तो उस पर कितने फॉर्म डालेंगे, 5 से 6 लाख डालेंगे। 5 से 6 हज़ार से सीधे 5 से 6 लाख पे पहुँच गए। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 से 6 हज़ार पोस्ट में कंपटीशन निकालना ईजी है या 5 से 6 लाख में, ठीक है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मतलब किस प्रकार से सरकार ने जो है मनमानी करके आपके सपनों को जो है चूर चूर किया है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आप लोग इसके अंगेट में अभी तक कुछ भी नहीं किए हो मेरे दोस्तों। आपको करना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, ठीक है। और जब तक आप करेंगे नहीं तो सरकार ऐसे ही मनमानी करती रहेगी और उसका खामियाजा जो है आप सबको जो है दोस्तों भुगतना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि डीजीएचएस में वैकेंसी है, आपने सबने देखा ग्रेजुएशन मांगा था, उसमें सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक है। और उसमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,500 फॉर्म डाले थे। कितने? 5,500। पूरे ओवरऑल इंडिया की वैकेंसी थी, वो आई थी ग्रेजुएशन बेसिस पे और एसआई कोर्स पे, ठीक है। दोनों मांगा था, तब जाके 5 से 6 हज़ार फॉर्म मैक्सिमम डाले थे उसमें। आरटीआई का रिप्लाई जो है अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। 5 से 6 हज़ार ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में आप मान लीजिए अगर 100 वैकेंसीज भी आती है आपके नगर निगम में, ठीक है, तो उसमें जो है ना 5 से 6 लाख फॉर्म चल जाएंगे। तो आपके सपने चूर चूर हुए नहीं हुए। सरकार ने जो है आपने जो डिप्लोमा किया है उस पर पानी फेरा ही नहीं फेरा है, ठीक है। और आप इसके अगेंस्ट लड़ना ही नहीं चाहते हो, तो जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक जो है ना दोस्तों सरकार ऐसे ही मनमानी करती रहेगी, आपके साथ जो है खिलवाड़ करती रहेगी, आपके भविष्य के साथ जो है खेलती रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी अभी तक आया नहीं है। उपेंद्र यादव से मिलते हैं, ठीक है, वैकेंसी के बारे में उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हीं की ये मांग है जो उठाई हुई है। तो मैं उसके बारे में 2 वर्ड बोलना चाहूँगा अगर आप सबकी जो है इजाज़त हो तो। उपेंद्र यादव बन गए पॉलिटिशियन, ठीक है। वैकेंसी आए या नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी आप सब लोग मिल करके उनको ये तो बोल ही सकते हो कि अब तो आप ही की सरकार है, बीजेपी में आप शामिल हो, बीजेपी से आप चुनाव लड़े हो, ठीक है। तो आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी की हम काफ़ी बार आपको ज्ञापन दिए हैं, ठीक है। तो आप एक कोशिश करिए, हमारी जो निगम की वैकेंसी इतने सालों से जो है नहीं आई है, तो उसकी वैकेंसी आप निकलवा दीजिए। आपकी बहुत ही जो है बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी हम सब बेरोजगारों के लिए, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और डिप्लोमा लागू होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है, ठीक है। कोर्ट केस करना पड़ेगा, उसके माध्यम से जो है डिप्लोमा लागू करवाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है वैकेंसीज वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। 4 जून को जो है रिजल्ट आने हैं। 4 जून के बाद जो है सरकार वैसे भी काफ़ी वैकेंसी जो है राजस्थान के अंदर निकालने वाली है। जैसे कि मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी की बात करूँ, अगर आप नहीं भी मिलेंगे तब भी ये वैकेंसी तो आनी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की आनी है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की आनी है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की आनी है, ठीक है। ईओआरओ की वैकेंसी जो आरपीएससी निकाली थी वो वैकेंसी जो है रद्द होने के 99% चांसेज है। तो वो वैकेंसी भी जो है ना कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से दोबारा निकल सकती है, या खुद डीएलबी जो है खुद उस वैकेंसी को करवा सकता है। तो ईओआरओ की वैकेंसी जो पहले आई थी आपके लगभग 100 वैकेंसी के आसपास थी मिला करके, ठीक है। बाद में सीटें भी इंक्रीज़ की गई थी, तो वो जो वैकेंसी थी वो भी बढ़ करके उसमें भी सीटें इंक्रीज़ करके डीएलबी करवा सकता है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो मेरी नॉलेज में इतना सा है कि ईआरओ की वैकेंसी जो है ना लगभग 100 से 150 सीटें और इंक्रीज होगी, डीएलबी करवाएगा। और उन्हीं के साथ में जो है ईओआरओ के साथ में जो है आरआई की वैकेंसी आएगा, एआरआई का वैकेंसी जाएगा एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। 4 जून के बाद जो है 1-2 महीने के अंदर कभी भी जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जो है जारी हो सकता है। लेकिन एक बार मिल करके आप उपेंद्र यादव जी को जो है अपनी बात कह सकते हो,
ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या और चुनौती जो है वो आप लोगों के सामने वो यह है कि आपके एसआई कोर्स पे बेसिस पे वैकेंसीज आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये अकेले राजस्थान की बात नहीं है, ये पूरे ओवरऑल इंडिया की बात मान के चलिए आप, क्योंकि सभी सरकारें धीरे धीरे जो है मनमानी करने लगी है। और सबसे अच्छी बात रही है डीजेस की जो वैकेंसीज आई थी, ठीक है, उसमें सिंपल जो है ग्रेजुएशन पे नहीं थी, वो थी आपके एनी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए कोई भी जो है अप्लाई कर सकता था उसमें। दूसरी जो है एसआई कोर्स कंपलसरी किए थे वो लोग, ठीक है। और पहले जो आपके डीजेएस की जो एयरपोर्ट की वैकेंसी, रिपोर्ट की जो वैकेंसी आई थी, उसमें क्या होता था, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वही फॉर्म भर पाते थे। लेकिन पहली बार केंद्र सरकार ने भर्ती रूल में जो है अमेंडमेंट करके सभी अभ्यर्थी को मौका दिया, ये एक अच्छी पहल थी। तो धीरे धीरे जो है ना सभी स्टेट में ये चीज़ें होनी चाहिए। और ऑलरेडी मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में लास्ट वैकेंसी जो आई थी 57 वैकेंसी के आसपास, वो आई थी आपके बीएससी बेसिस पे, बीएससी प्लस एसआई कोर्स मांगा था। और इस बार जो है सरकार ने वहाँ पे भी जो है भर्ती रूल में अमेंडमेंट कर दिया है। कांग्रेस सरकार थी वहाँ पे, ठीक है, लास्ट टाइम पे, तो वो सरकार ही उसमें अमेंडमेंट कर गई थी। और अमेंडमेंट में जो है इस बार सिंपल ग्रेजुएशन से वैकेंसी जब भी आएगा छत्तीसगढ़ में, तो वो आएगा आपके ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम कोई भी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एसआई कोर्स होना चाहिए, तो वो वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और डीजेएस में केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है, तो राजस्थान में वैसे ही आर्ट्स बेसिस पे आती है और आर्ट्स बेसिस के साथ में जो है एसआई कोर्स मांगते थे पहले, अब तो वो भी जो है राजस्थान सरकार हटा दी है। तो आप सबसे जो है सिर्फ इतना सा कहना है कि एसआई कोर्स जो है आप लागू करवा लीजिए, नहीं तो फिर बेरोजगार रहने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।